नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का जो पार्ट है मूल अधिकार, यानी कि भाग 3 हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस बेस्ड होगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट होगा और डिटेल्ड आंसर होंगे आपके। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, और पॉलिटी में ये मेन टॉपिक होता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों ही मूल अधिकार से भी हो सकते हैं, और एक आ रहा है तो मूल अधिकार से ही होगा। इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। 14 से जो 18 आर्टिकल हैं वो आपका समानता से संबंधित हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। विवरण है दोस्तों, संविधान जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, यानी कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों मूल अधिकार। और जो 14 से 18 तक जो आर्टिकल है वो अधिकार देता है आपको समानता का। और जो अनुच्छेद 19 से 22 है वो देते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जैसे 19 में है आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि आप प्रेस का अधिकार है, कहीं भी घूम सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं। अनुच्छेद 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपको कोई भी आपको जबरन जब्त नहीं कर सकता है, मानव तस्करी नहीं की जा सकती है। 14 वर्ष से छोटे बच्चों से बड़े कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है जबरन। और 25 से 28 जो आर्टिकल है दोस्तों वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप जिस धर्म को मानना चाहें मान सकते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान देता है और ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनमें कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को परिभाषित करता है, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और इसके अनुसार राज्य शब्द में क्या क्या शामिल है? राज्य शब्द में शामिल है दोस्तों भारत सरकार, भारत की सरकार और संसद। एक तो राज्य में ये शामिल है। और राज्य का मतलब है राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, यानी कि विधानसभा वगैरह जितने भी हैं। और सभी स्थानीय प्राधिकारी जितने भी स्थानीय हैं, जैसे पंचायत और नगर पालिका या अन्य प्राधिकारी, ये सभी राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं, यानी कि ये सभी राज्य में आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तो ये अनुच्छेद 13 हमें यह अधिकार देता है कि जो भी प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, यानी कि जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं, वो सभी संविधान के लागू होने वाले पहले दिन से ही शून्य माने जाएंगे। जो भी जैसे काफ़ी वो हैं, जैसे दहेज है, या फिर पर्दा प्रथा है, या फिर बाल विवाह है, इस टाइप के जितने भी वो हैं कुप्रथाएं हैं वो सभी शून्य माने जाएंगे अनुच्छेद 13 के तहत। ये देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों से असंगत या फिर उनका अल्पीकरण, या फिर जो जो भी अधिकार हैं या भारत सरकार बनाती है या फिर पहले के हैं विधियां हैं, वो सभी शून्य माने जाएंगे। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि अनुच्छेद 14 के तहत आता है दोस्तों कानून सभी के लिए समान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबद्ध है, यानी कि किसी को भी धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के हिसाब से और स्थान के हिसाब से भी, यानी कि जैसे साउथ और नॉर्थ है, ईस्ट एंड वेस्ट है, ये सब इस हिसाब से कोई भी भेदभाव एंटरटेन नहीं किया जाएगा इंडिया में दोस्तों। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो अवसरों की समानता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? ये मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अनुच्छेद 16 के तहत अवसरों की समानता और पिछड़े वर्गों के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या फिर सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? दोस्तों सारे क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में, मैंने ये कुछ कुछ में ही रखे हैं ये टैग जो कि आए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मेट हो जाता है, इस वजह से मैंने सबके हटा दिए हैं। अदरवाइज ये PYQs में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। तो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि किसी भी रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं, किसी भी सड़क या फिर भारतीय नागरिक हो आप, और कहीं पे भी जा सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर, आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है दोस्तों ऑप्शन सी 15(2) के तहत। इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी भी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर, कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थानों आदि के प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी भी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। यानी कि अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है या फिर बिल्डिंग है, उसमें आपको ये कह करने की आप फलाना हो और आप इसके अंदर नहीं आ सकते। आपके पास अगर वो चीज़ें हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, आप पर स्पेशली आप पर कोई वो रोक टोक नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निर्दिष्ट निषिद्ध करता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 17। दोस्तों आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का की अवधारणा है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में एंटरटेन नहीं की जाएगी, और ये आर्टिकल 17 के तहत आता है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है, किसी भी रूप में उसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। ठीक है, और अस्पृश्यता के संबंध में संसद कानून बनाने की शक्ति दी गई है संसद को आर्टिकल 35 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? यानी कि जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सूचना का अधिकार? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। 19 से 22 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, क्या में शिक्षा का अधिकार है। ये ऑप्शन में दिए गए थे संवैधानिक उपचार। ये दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और 5 प्रकार की रिट लगा सकते हैं आप अनुच्छेद 32 के तहत। दोस्तों आगे हम इसको क्लियर करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाए जाने जाए और उसे दंडित दंडित किया जाए, और उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाता जा सकता उसे। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 20(2) के तहत इसमें आप एक व्यक्ति को एक ही दंड के लिए, यानी कि एक ही क्राइम के लिए आप 2 बार दंड नहीं दे सकते। अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षित है, और अनुच्छेद 2 दोहरे दंड से संरक्षित है। ठीक है, संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि आपको दो बार सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 20(3) के तहत है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी कि आपको मतलब जबरन अपने अपने ही विरुद्ध जो गवाही है वो देने से इनकार करता है दोस्तों ये।
कोई भी आपको ये नहीं करा सकता है कि आप अपने ही विरुद्ध में गवाही दें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुच्छेद में सरकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख दिया गया है दोस्तों? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। 19(1)(c) के तहत आप सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। 19 जो आर्टिकल है दोस्तों, उसमें कई प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलती है। जैसे 19(1)(a) के तहत मिलती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। 19(1)(b) के तहत है दोस्तों शांति और हथियार रहित सम्मेलन, यानी कि आप शांति से और बिना किसी हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। 19(1)(c) के तहत है संगम, संघ या सहकारी समिति, यानी कि आप ग्रुप, कोई भी एनजीओ ग्रुप, ये सब सहकारी समितियां बना सकते हैं दोस्तों। 19(1)(d) के तहत है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, यानी कि आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। 19(1)(e) के तहत है दोस्तों भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है, यानी कि आप हरियाणा में चाहें, राजस्थान में चाहें, दिल्ली या फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कहीं पे भी चाहें, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, आपसे कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। 19(1)(g) के तहत है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है, यानी कि आप अपने मन से किसी भी व्यापार को अपना सकते हैं और अपनी आजीविका ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने का निषेध करता है, यानी कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है दोस्तों? ये सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 18(1) के तहत आप ये जो भारतीय संविधान के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है दोस्तों। बस सैन्य और अकादमी क्षेत्रों में ही इसका वो है। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है दोस्तों? अभी बताया था मैंने 19(1)(g) के तहत कोई भी भारतीय किसी भी व्यापार या फिर उपजीविका या फिर कोई भी बिजनेस है या कोई भी कार्य है जो उसकी जीविका चलाता हो, कमाई का साधन, वो अपना सकता है। सेम ही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था, यानी कि किस वर्ष जोड़ा गया था 19(a)? दोस्तों डीपी कांस्टेबल में पूछा गया है 1 दिसंबर 2020 में। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए जाने पर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम प्रसिद्ध करता है, यानी कि आपको जबरन कोई भी काम नहीं करा सकता आपसे? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये आता है? इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 के तहत आपसे कोई भी जबरन कार्य नहीं करा सकता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या फिर अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? यानी कि जो 14 वर्ष या उससे छोटे बच्चे हैं उनको किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 के तहत है। ये कहा गया है कि किसी भी 14 या 14 से वर्ष से बच्चे को खतरनाक जगह पर काम नहीं कराना है।
आप इसको 14 से याद रख सकते हैं दोस्तों, 14 और 24 सिमिलर लग रहा है ना, 4 4 सेम बात कही गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते करने की स्वतंत्रता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद, सॉरी ऑप्शन सी अनुच्छेद 25। इसमें क्या है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने का प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान किया गया है। जो 25 से 28 के तहत किस चीज का प्रावधान किया गया है दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 25 से 28 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षा संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 30 के तहत ये अधिकार प्रदान है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? पहले बताया था दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। और ये 5 प्रकार की रिट है दोस्तों, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक है परमादेश, और एक है प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेषा। ये 5 प्रकार की रिट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का वर्णन किया गया है दोस्तों। और भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 जो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा मूल अधिकार, और भाग 5 संघ का वर्णन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डीपीएसपी या फिर संघ का वर्णन, इनमें से कोई सा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों।